बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुदरती और सादा किस्म के खाने हमेशा से इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन लोग हैं कि लोगों को ज़बान का चटखारा ज़्यादा पसंद होता है और उस चटखारे के मुकाबले में सादा ग़िज़ाओं को वो हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। कुछ मसाले जात हमारे किचन में, हमारे बावर्ची खाने में भी ऐसे होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप सादा खाने नहीं खा रहे हैं, आप कुछ ऐसे मुज़िर सेहत खाने भी खाते हैं, तो उनका असर भी ज़ाइल करने के लिए और वो खाना खाया है उसे भी हज़म करने के लिए ये जो कुछ मसाले जात हैं, जिन्हें जड़ी बूटियाँ भी कहा जा सकता है, लेकिन असल में ये मसाले जात हैं, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। इसी तरह उन ख़ास मसालों का इस्तेमाल हमेशा से ही मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप रोज़ाना सादा ग़िज़ा के बजाय कुछ चटपटे खाने खाते हैं, थोड़े ऐसे खाने खाते हैं जो सेहत के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका हज़म होना भी ज़रूरी है, उनको आपने खाने के बाद सेहतमंद और मुतहरिक ज़िंदगी भी चाहिए, तो इसके लिए आपने इन 3 मसालों का इस्तेमाल रोज़ाना करना है। इससे ये होगा कि आप जो कुछ भी खाते आ रहे हैं, तो ये जो 3 मसाले जात हम आपको बता रहे हैं, ये वो अल्लाह के दिए हुए तोहफ़े हैं कि इनके इस्तेमाल से खून से जो मुज़िर सेहत मादे हैं, नुकसान देने वाले मादे हैं, वो निकलने लगते हैं, साफ़ होने लगते हैं, और जो जिस्मानी आज़ा हैं वो भी अच्छा काम करते हैं। बीमारियां की जो जड़ होती है वो मोटापा होता है और हाई कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए आप रोज़ाना जो भी खाने खा रहे हों, जैसा भी खा रहे हों, अगर आप अपने खानों को बदलना नहीं चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलना नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद भी रहें, तो इसके लिए कुछ ये 3 मसाले ऐसे हैं कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप मोटापे से बच सकते हैं, आप मैदे और आंतों की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि ये 3 मसाले मैदे और आंतों की सफाई करके जिस्म को चाको चौबंद करते हैं। और वो 3 मसाले कौन से हैं? वो हैं अजवाइन, ज़ीरा और सौंफ। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप रोज़ाना इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म पे जमी हुई जो चर्बी है, जो बरसों से जमी हुई है, वो पिघलने लगती है, घुलने लगती है। इसे आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? अजवाइन, सौंफ और ज़ीरे को आप पाउडर बनाकर सुबह नहार मुँह भी खा सकते हैं नीम गर्म पानी से। 1 छोटा चम्मच आपने नीम गर्म पानी लिया और 1 छोटा चम्मच आपने एक पाउडर लिया, तीनों चीज़ों का, अजवाइन, सौंफ और ज़ीरे का, और 1 गिलास आपने नीम गर्म पानी लिया। सुबह उठते ही आपने सबसे पहले नहार मुँह ये फाँक लेना है, नीम गर्म पानी से खा लेना है। उसके बाद 1 घंटे बाद आपने नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं, पराठा वगैरह जो भी, वो खाएं। सौंफ मैदे और आंतों से जुड़ी बीमारियों के लिए बेहतरीन होती है। अगर आप सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको देर तक भूख नहीं लगती है, जबकि ज़ीरा और अजवाइन जो होती हैं, ये जिस्म और पेट के गिर्द जितनी भी ज़िद्दी चर्बी लगी हुई होती है, जमी हुई होती है, उसे घुलाने के लिए, पिघलाने के लिए ज़ीरा और अजवाइन बेहतरीन होती हैं। अगर आप अजवाइन का मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है और ग़िज़ा के साथ खाई हुई जो इजाफी चिकनाई है वो भी निकलती रहती है, साफ़ होती रहती है। अजवाइन को घर में लाजमी मौजूद होना चाहिए, ये पेट से जुड़े मसाइल को हल करती है। ज़ीरा और सौंफ तासीर में ठंडे होते हैं, जबकि अजवाइन जो है तासीर में गर्म होती है, इसीलिए अजवाइन का इस्तेमाल ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने 1 से 1.5 कप पानी लिया और उस पानी को आपने उबलने के लिए रखा। अब आपने सौंफ, अजवाइन और ज़ीरा आधा चम्मच, ये तीनों चीज़ें आपने ली और इन्हें उबलते हुए पानी में आपने डाल दी हैं और 12 से 15 मिनट धीमी आंच पर आपने रखकर इसको ढक देना है। जब ये 1 कप रह जाएगा तो इसको आपने छान लेना है और छान कर आपने सुबह के टाइम नहार मुँह या तो पिएं या फिर आप रात को सोने से पहले इसे पी कर सोएं। ये कहवा 1 महीना आप पीते हैं तो 2 से 3 किलो, बल्कि इससे ज़्यादा भी वज़न कम हो सकता है। अगर आप अपना खाना पीना भी चेंज कर लेंगे, चिकनाई और बहुत ज़्यादा ऐसे चावल, चिकनाई, बादी खाने छोड़ देते हैं, तो इससे ज़्यादा वज़न भी कम हो सकता है। तो इस 2 तरीक़े से आप सौंफ, अजवाइन और ज़ीरे को इस्तेमाल कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।